ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज भगवत गीता से मात्र एक श्लोक से आप जग जीत कर जा सकते हैं। सब कुछ एक श्लोक में मिल रहा है। ये भगवत गीता का श्लोक मंत्र की तरह है। इसको श्रवण करें और ये क्या संदेश दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं, ये श्रवण करने वाली बात है और साथ साथ समझने वाली बात है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, ये क्या इस संसार के मानव के लिए कैसे ये जग की जीत मिल रही है, क्या हम करें ऐसा जो जग को जीत के जाएं, जिसके लिए हम यहाँ इस संसार में आए हैं। तो आइए पहले श्लोक को श्रवण करें। ये श्लोक 5वें अध्याय का है और कर्म संन्यास योग इस अध्याय का नाम है और 19वां श्लोक है ये। तो ये पहले श्लोक श्रवण करें। ये श्लोक मन से श्रवण करने में ही विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ठीक है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। देखिए ये श्लोक क्या संदेश दे रहा है, इससे क्यों संपूर्ण जग से जीत मिल रही है। और भगवान श्री कृष्ण की बात को समझें। जिनका मन समभाव में स्थित है, देखिए समभाव में स्थित होगा जब आप एक गुरु की शरण में लगेंगे और अपने को एक गुरु के समर्पण कर देंगे और उस गुरु के हिसाब से जो करने हार है वो गुरु है। और यहाँ मैंने किया, मैं लग गया, तो यहीं पर हार हो जाती है। और उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। देखिए जीवित अवस्था में बात हो रही है संसार जीतने की, और जीवित में ही जीता जाता है, क्योंकि सच्चिदानंदन घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही स्थित है। इसको समझें, भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, तो जब समभाव में यानी समता भाव में स्थित हो जाए, वो दुख में भी सुख में भी एक साथ व्यतीत करने लगे, तो वो हुआ समभाव। समभाव कोई ऐसे नहीं हो जाएगा। कुछ जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उस हिसाब से अगर हम चलेंगे और अपने को एक गुरु के समर्पण कर देंगे, तो मैं की भावना ही खत्म हो जाती है। जो करने हार है वो गुरु है। हम कहते तो बहुत हैं कि सब परमात्मा करने वाला है, लेकिन हम अपनी मैं नहीं छोड़ते। ये कार्य मैंने किया, मैं ना करता तो ये नहीं होता। मैं परिवार को चलाता तो चल रहा है, मैं नहीं होता परिवार कैसे चलेगा। कितने परिवार के मुखिया चले गए, आज भी परिवार
चल रहे हैं, बल्कि और अच्छे चलते देखे जा रहे हैं। तो जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही स्थित है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की ये बात है, और भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक के द्वारा अर्जुन जी को समझा रहे हैं। तो ये केवल अर्जुन जी के लिए समझने वाली बात नहीं है, ये पूरे संसार के लिए समझने वाली बात है। आज मन समभाव में स्थित न होने से हम बेचैन और नई नई बीमारियां लेके आते हैं और दुखी होते हैं। एक बार एक गुरु को समर्पण कर दें, फिर देखिए आपकी मैं की भावना ही खत्म हो जाएगी, और वो आप सम भाव में रह सकते हैं, समता भाव में रह सकते हैं, और आप इस जग से जीत के जा सकते हैं। और उस 10वें द्वार जो इसी देह में है, उस 10वें द्वार का ये एक रास्ता है, एक गुरु को समर्पण। तो इसे समझें और इसके अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा और एक समभाव आएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का श्लोक मंत्र रूप में अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस मन से बहुत बेचैन हैं, ताकि वो अपने मन को समभाव में ला सकें और एक गुरु के समर्पण हो सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।